कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानवी की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को चिर रहा था। उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुख लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को दाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुए, सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। साल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि शोभ नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान
पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ओढ़र दानी हैं, फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का शोभे नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसके इच्छा करते ही चला जाता था। साल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी। क्योंकि वह वृषिवंशी यादवों द्वारा किए हुए बैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, काटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नगारिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शास्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, ब्रज, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति ना मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा, हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्याकी, चारुदेशन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, शुक, शरण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी।